नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन द इंटरमीडिएट गुड्स एंड द फाइनल गुड्स, कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है. सो मीनिंग की बात हम करते हैं. मीनिंग, so these are used for the production of the other goods and services and are completely used up in the process of production. ओके ये क्या होते हैं कि ये यूज़ क्यों होते हैं अदर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, और ये कम्प्लीटली यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. प्रोसेस जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में ये कम्प्लीटली यूज्ड हो जाते हैं. ठीक है. सो दीज आर मेंट फॉर द रीसेल. ओके, परचेज बाय द डीलर फॉर रीसेल. ये लोग क्या है, ये सारे गुड्स क्या है, रीसेल के लिए यूज होते हैं. फाइनल गुड्स क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, कंज्यूमर गुड्स और दी कैपिटल गुड्स. सो कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, जो व्हेन परचेज आर फॉर द कंज्यूमर्स फॉर द फाइनल कंजप्शन. जब भी गुड्स क्या हो रहे हैं, कंज्यूम. ओके. सो जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं वो कंज्यूमर परचेज करते हैं फॉर द फाइनल कंजप्शन के लिए. कैपिटल गुड्स होते हैं व्हेन परचेज्ड बाय अ प्रोड्यूसर फॉर इन्वेस्टमेंट. ठीक है, वो परचेज क्यों होता है, फॉर इन्वेस्टमेंट के लिए उसको परचेज किया जाता है. प्रोडक्शन बाउंड्री. सो प्रोडक्शन बाउंड्री में क्या है, दीज रिमेन विद इन दी प्रोडक्शन बाउंड्री एंड आर नॉट रेडी फॉर यूज बाय दी फाइनल यूजर्स. इनकी क्या है, ये जो प्रोडक्शन जहाँ पे हो रहा है वो उसकी बाउंड्री तक ही रहते हैं. दे आर नॉट रेडी फॉर यूज बाय दी फाइनल यूजर्स. ये अभी गुड्स क्या है, रेडी नहीं है कि इसको फाइनल कंज्यूमर क्या करे, कंज्यूम कर सके. फाइनल गुड्स क्या होते हैं, दीज आर दी आउटसाइड दी प्रोडक्शन बाउंड्री. ये प्रोडक्शन बाउंड्री के आउटसाइड होते हैं एंड आर रेडी फॉर यूज बाय दी फाइनल यूजर्स. और ये क्या है, फाइनल यूजर्स के लिए ये रेडी हैं फॉर यूजिंग. ओके. नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट डिफरेंस है वैल्यू एडिशन. सो वैल्यू इज एडेड टू दीज गुड्स. इसमें क्या होता है, जो वैल्यू होती है वो गुड्स में ऐड होती है, बट इसमें वैल्यू इज़ नॉट एडेड टू दीज गुड्स. इनमें गुड्स की जो वैल्यू होती है वो ऐड नहीं होती है, क्योंकि वो फाइनल गुड्स होता है, तो वो फाइनल यूज बाय द कंज्यूमर्स. सो देयर इज़ नो नीड टू ऐड सम डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स. ओके. नेक्स्ट है आपका नेचर ऑफ डिमांड. ठीक है, डिमांड ऑफ नेचर. नेचर के डिमांड क्या है, सो डिमांड फॉर इंटरमीडिएट गुड्स इज डिराइव्ड डिमांड. ठीक है, जो नेचर है इंटरमीडिएट गुड्स का वो क्या है, डिराइव्ड डिमांड है. एज देयर डिमांड डिपेंड्स ऑन द डिमांड फॉर फाइनल गुड्स. क्योंकि उनकी जो डिमांड है वो किस पे डिपेंड कर रही है, फॉर द डिमांड ऑफ द फाइनल गुड्स. जैसे फाइनल गुड्स की डिमांड होगी उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, इनका भी गुड्स का प्रोडक्शन होगा. ठीक है. नेक्स्ट हम जब देखते हैं डिमांड किस में, फाइनल गुड्स में, तो फाइनल गुड्स में हम लोग देखते हैं डिमांड फॉर फाइनल गुड्स इज डायरेक्टली डिमांड एज दी सेटिस्फाई दी वांट्स. जो डिमांड है फाइनल गुड्स की वो डायरेक्ट डिमांड है. क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टली क्या करता है, ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करता है. इंक्लूजन इन दी नेशनल इनकम. ठीक है, नेशनल इनकम इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे. तो जो भी इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, दीज गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन दी एस्टिमेटिंग ऑफ दी नेशनल इनकम. ये गुड्स क्या है, नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने में इंक्लूड नहीं होते हैं, टू अवॉइड दी प्रॉब्लम ऑफ दी डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए. वहीं फाइनल गुड्स क्या होते हैं, वो नेशनल प्रोडक्ट और इनकम में कैलकुलेट करने के लिए, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए ये गुड्स इंक्लूडेड होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वी विल डिस्कस दी डिफरेंस बिटवीन द कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. कंजप्शन और कैपिटल गुड्स का क्या डिफरेंस है. सो हम देखते हैं कि कंजप्शन गुड्स क्या हैं एंड कैपिटल. कंजप्शन गुड्स अगर हम लोग बेसिस सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स की बात करते हैं, तो दीज गुड्स सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली. ये गुड्स क्या करते हैं, ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं. ठीक है. और कैपिटल गुड्स क्या है, ह्यूमन वांट्स को इनडायरेक्टली क्योंकि सेटिस्फाई करते हैं, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ द इनडायरेक्ट गुड्स वी कैन प्रोड्यूस दी विद द हेल्प ऑफ द कैपिटल गुड्स वी कैन प्रोड्यूस द फाइनल गुड्स. हम फाइनल गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है आपका यूसेज. सो दीज आर यूज्ड बाय द यूसेज और द यूसेज दीज आर द यूज बाय द कंज्यूमर्स. क्योंकि ये क्या है, डायरेक्ट डिमांड है. ठीक है.
तो ये कंज्यूमर क्या है, इसको यूज़ कर सकते हैं। दी कैपिटल गुड्स आर यूज बाय द प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर्स यूज़ करते हैं फॉर द फर्दर प्रोडक्शन। सो एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम, सो मोस्ट ऑफ द कंजप्शन गुड्स आर द लिमिटेड एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम। ठीक है, जो ज़्यादातर कंजप्शन गुड्स होते हैं उनकी लिमिटेड टाइम पीरियड होता है। वहीं कैपिटल गुड्स हैव एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम, लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर। उनका जो एक्सपेक्टेड लाइफ होता है वो मोर देन 1 ईयर होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका दैट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, सॉरी इन्वेस्टमेंट एंड द टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, सो इन्वेस्टमेंट मीन्स एडिशन मेड टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया, एडिशन किस में मेड करना है, एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। कि ड्यूरिंग द ईयर जो भी एग्जिस्टिंग स्टॉक है कैपिटल का उसमें एडिशन करना। सो इट इंक्रीजेस प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर्स। ये क्या इंक्रीज करता है, जो भी प्रोडक्टिव कैपेसिटी है प्रोड्यूसर की, प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। डैट इज आई इक्वल टू डेल्टा के। अब इसका क्या मतलब है, आई इक्वल टू डेल्टा के, दैट मीन्स कि इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू आई, यहाँ पे क्या डिनोट करता है, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू चेंज इन कैपिटल स्टॉक। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट किसके इक्वल है, चेंज इन द कैपिटल स्टॉक, कैपिटल स्टॉक के। कि इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, इन्वेस्टमेंट की कैपिटल स्टॉक में क्या होगा, चेंज होगा। इन्वेस्टमेंट कैन बी ग्रॉस और नेट, इन्वेस्टमेंट ग्रॉस भी हो सकता है और इन्वेस्टमेंट नेट भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और GDCF, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को हम लोग ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, सो द टोटल एडिशन ऑफ द कैपिटल गुड्स टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल। ठीक है, किस में एडिशन किया जा रहा है, कैपिटल गुड्स में, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल है। ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, किसी भी गिवन पीरियड में, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। एंड कंपोनेंट क्या क्या है, ओके। सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के 2 टाइप्स होते हैं, जिसमें क्या है, ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और दी चेंज इन स्टॉक और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इन दोनों का सम ही किसके इक्वल हो जाता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के। तो उसमें क्या क्या आता है, ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो अब देखिए कि ग्रॉस जो हम लोग पढ़ रहे हैं GDCF, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में जो ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है उसके कौन कौन से पार्ट हैं। तो इट इज़ दी एक्सपेंडिचर ऑन दी फॉलोइंग। किस पे एक्सपेंडिचर है, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। इट इज़ द डिफाइंड एज एक्सपेंडिचर ऑन द फिक्स्ड असेट्स लाइक मशीनरी, इक्विपमेंट, फैक्ट्री बिल्डिंग एक्सेट्रा। नेक्स्ट है आपका ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। सो इट इज़ अ अमाउंट स्पेंट ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लैट्स, रेसिडेंशियल हाउसेज। ओके, किस पे है अमाउंट। ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया कि जो भी एक्सपेंडिचर किस पे हो रहा है, फिक्स्ड असेट्स पे हो रहा है। कौन कौन से, मशीनरी हो गए, फैक्ट्री बिल्डिंग, इक्विपमेंट, दीज ऑल आर दी फिक्स्ड असेट्स। फिर नेक्स्ट है आपका ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट।
कि जो भी रेसिडेंशियल है उनके कंस्ट्रक्शन पे जो भी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है. सो इट इज़ अमाउंट स्पेंट ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लैट रेसिडेंशियल हाउसेस. ठीक है, किस पे कंस्ट्रक्शन अगर फ्लैट का हो रहा है या रेसिडेंशियल हाउसेस का हो रहा है तो उसमें क्या क्या होंगे, रेसिडेंशियल हाउसेस बाय द प्रोड्यूसर्स, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट सेक्टर एक्सेट्रा. एंड नेक्स्ट होता है आपका ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट. सो इट इज़ द एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट ऑन हॉस्पिटल, स्कूल्स, रोड, डैम्स एक्सेट्रा. ठीक है, एक्सपेंडिचर किस पे हो रहा है, एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट किस पे कर रही है, हॉस्पिटल्स पे, स्कूल्स पे, रोड पे, डैम पे एक्सेट्रा पे. ठीक है, इस पे जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, हाँ देखिए इसमें क्या है, ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है. ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू स्टॉक ऑफ फिक्स्ड असेट्स एट द एंड ऑफ द ईयर. ठीक है, फिक्स्ड असेट का स्टॉक एंड इन ईयर के एंड में कितना है, माइनस स्टॉक ऑफ फिक्स्ड असेट्स इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर. कि फिक्स्ड असेट्स का स्टॉक ईयर के बिगनिंग में कितना है. ठीक है, ये हो गया आपका. नेक्स्ट इसी में आता है आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. ठीक है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होता है, इट इज़ द चेंज इन स्टॉक ऑफ द फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स एंड द रॉ मटेरियल. ठीक है, किसके बीच का डिफरेंस हो गया, ये डिफरेंस हो गया स्टॉक की क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द फिनिश गुड्स हैं, जो भी सेमी फिनिश गुड्स हैं, रॉ मटेरियल हैं, एंड दी ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश, सेमी फिनिश एंड दी रॉ मटेरियल. तो इट इज़ अ चेंज ऑफ द स्टॉक ऑफ द फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स एंड दी रॉ मटेरियल. नेक्स्ट आता है आपका नेट इन्वेस्टमेंट. नेट इन्वेस्टमेंट हम लोग देखते हैं कि प्रोडक्शन प्रोसेस के टाइम कुछ जो कैपिटल स्टॉक होते हैं वो कंज्यूम्ड हो जाते हैं. सो इनको हम लोग क्या है कि यूज्ड हो जाते हैं तो उनकी जो वैल्यू है वो फॉल कर जाती है, तो उस कंजप्शन हो जाता है फिक्स कैपिटल का, जिसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं. तो अगर हम लोग जब भी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से माइनस किसको करेंगे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से माइनस करेंगे हम लोग डेप्रिसिएशन, सो वी कैन कैलकुलेट दी नेट इन्वेस्टमेंट. ठीक है, सो थ्रू विच वी कैन कैलकुलेट दी नेट इन्वेस्टमेंट. So the next topic after the net investment is the depreciation. Okay, so you have already discussed the term depreciation in the class 11th accountancy, so it is nothing new for you all. So simply the depreciation is defined as the loss in the value of the fixed assets due to normal wear and tear and expected obsolescence. Okay, तो depreciation का मतलब क्या होता है कि जो भी डिफाइन क्या करता है कि लॉस किसका हो रहा है, बेसिकली दी वैल्यू, फॉल इन दी वैल्यू ऑफ दी फिक्स्ड असेट. जो भी फिक्स्ड असेट्स है उनकी वैल्यू क्या हो रही है, फॉल करी. क्यों, ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर. मतलब नॉर्मली कोई वियर हो गया, मतलब उसको यूज़ किया, उसमें कुछ भी टीयर हो गया, टूट गया. एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, मतलब कि कोई भी टेक्नोलॉजी के चेंजेस होने की वजह से कोई इम्प्रूवमेंट हुआ या टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज होने की वजह से क्या हुआ कि उसकी या अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से वैल्यू क्या कर गई है, वो फॉल कर गई. सो द कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इकोनॉमिक्स टू अंडरस्टैंड दी डिफरेंस बिटवीन दी ग्रॉस वैल्यू एंड दी नेट वैल्यू. ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. किस लिए, टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दी ग्रॉस वैल्यू एंड दी नेट वैल्यू. कि ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू के डिफरेंस को जानने के लिए इसकी स्टडी करना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है. सो द टर्म ग्रॉस इज़ द इंक्लूसिव ऑफ द डेप्रिसिएशन. ठीक है, जो टर्म होता है ग्रॉस, उसमें क्या होता है कि ऑलरेडी जो डेप्रिसिएशन है वो इंक्लूडेड है. ठीक है, एंड नेट इज़ एक्सक्लूसिव ऑफ द डेप्रिसिएशन. और नेट में ये जो डेप्रिसिएशन है वो क्या है, एक्सक्लूडेड है. ओके, सो देखिए यहाँ पे ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन. अगर हमें ग्रॉस की वैल्यू फाइंड आउट करनी तो ग्रॉस कैसे निकलेगा, ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन. ठीक है, ग्रॉस में डेप्रिसिएशन, ग्रॉस को अगर कैलकुलेट करना है तो नेट में हम लोग डेप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे. नेक्स्ट है दैट इज ग्रॉस माइनस नेट इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन.
कि ग्रॉस में से अगर हम लोग नेट माइनस कर देंगे तो हम लोग को डेप्रिसिएशन निकल जाएगा, और जब हम लोग को नेट कैलकुलेट करना है तो नेट में से हम लोग क्या कर देंगे, नेट निकालना है तो ग्रॉस में से हम लोग क्या कर देंगे, नेट माइनस कर देंगे, तो हम लोग ईजिली क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, नेट। सो बेसिकली दी व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ द डेप्रिसिएशन, कि किसकी वजह से जो डेप्रिसिएशन होता है। सो डेप्रिसिएशन इज द लॉस इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड वैल्यू इन द वैल्यू ऑफ द कैपिटल वैल्यू फॉल इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड असेट, की जो फिक्स्ड असेट्स हैं उनकी वैल्यू क्या करती है, फॉल करती है ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर। ठीक है, नॉर्मली कोई वियर या टीयर हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होती है, वैल्यू फॉल करती है। सो ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द फिक्स्ड असेट्स गोज ऑन डिक्लाइनिंग। ठीक है, तो अगर कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा है तो जो भी हम लोग बात करते हैं फिक्स्ड असेट्स की, तो उनकी वैल्यू क्या होती रहती है, वो फॉल करती रहती है, डिक्लाइन आती है, क्योंकि कंटिन्यूसली अगर हम कोई भी चीज़ को यूज़ करेंगे, जैसे कोई भी मशीन है उसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो डे बाय डे वो क्या होगी, इसकी जो वैल्यू है, उसका जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो क्या होता जाएगा, फॉल करता जाएगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स कंटिन्यूस यूज़, उसके कंटिन्यूस यूज़ से। सो लीडिंग टू फॉल इन इट्स वैल्यू, जो उसकी वैल्यू है वो भी क्या कर जाएगी, फॉल कर जाएगी। राइट, when you sell a car, it does not fetch you the same value you bought it for the 2 years before। ठीक है, अगर आप कार को सोल्ड आउट करते हो तो आप सेम वैल्यू फाइंड आउट नहीं करोगे जो आपने 2 ईयर्स पहले वो फाइंड आउट किया था। अगर आपने 10 लाख की कार को परचेस किया था, अब उसको आप 2 साल बाद उसको सोल्ड आउट करने जाओगे तो आपको उस कार की 10 लाख रुपीज़ तो नहीं मिलेगा, उसका क्या हो जाएगा, डेप्रिशिएटेड वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट है आपका इसके कॉजेज, दैट इज एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। ठीक है, तो उसमें क्या क्या है, उसमें हम लोग देखते हैं, दैट इज इट रेफर्स टू लॉस इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड असेट्स ड्यू टू, किसकी वजह से, कंटिन्यूस चेंज इन द टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स ऑफ द प्रोडक्शन, कि कंटिन्यूसली हम लोग क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स ऑफ द प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन की टेक्निक्स है वो भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, फिर बात करते हैं फॉर एग्जांपल फॉल इन दी वैल्यू ऑफ द टाइपराइटर, कि जो टाइपराइटर की वैल्यू है वो क्या कर जाएगी, फॉल कर जाएगी। क्यों, ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कि जैसे ही कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन हो जाएगा तो वैल्यू जो भी टाइपराइटर की वैल्यू है वो फॉल कर जाएगी। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस। ठीक है, ये क्या हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया टेक्नोलॉजी में चेंजेस होने का। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, दैट इज एक्सपेक्टेड चेंज इन डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यू टू चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फैशन ट्रेंड्स, लाइफ साइकिल एक्सेप्टेड। मतलब कि एक्सपेक्टेड चेंज किस में हो रहा है, डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी डिमांड है गुड्स एंड सर्विसेज की। क्यों, बिकॉज ऑफ द चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कि जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है उसमें चेंज होने की वजह से, फैशन में चेंज होने की वजह से, लाइफस्टाइल में चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है कि जो डिमांड है किसकी, गुड्स एंड सर्विसेज की, वो भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ये सारी क्या हो गया, एक एग्जाम्पल हो जाएंगे जो एक्सपेक्टेड है, कि हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक्सपेक्टेड चेंज इन दी गवर्नमेंट पॉलिसी, कि अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी भी क्या हो रही है, कुछ चेंज हो रही है। ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसी भी अगर चेंज होगी तो उनकी पॉलिसी चेंज होगी तो प्राइसेस चेंज हो जाएगी, तो प्राइस चेंज होने की वजह से क्या हो जाएगा कि उन वैल्यू की डिमांड भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी क्या है, दिस इज़ ऑल अबाउट दी कॉजेज़ ऑफ द डेप्रिसिएशन, कि डेप्रिसिएशन के ये सारे कॉजेज़ होते हैं। ठीक है, ड्यू टू अबव रीज़न फिक्स्ड असेट्स में हैव टू बी अबंडेंट इवन व्हेन दीज आर दी स्टिल इन दी वर्किंग कंडीशन। ठीक है, अबव रीजन की वजह से फिक्स्ड असेट्स क्या होते हैं, वो अबंडन हो जाते हैं, कि अगर स्टिल वो वर्किंग कंडीशन में तो भी उनका हम लोग यूज़ इतना अच्छे से नहीं कर पाते हैं, या उनकी वो वैल्यू, फाइनल वैल्यू उतनी नहीं लगती है बिकॉज ऑफ दी कंटिन्यूअस यूज़।
ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका दैट इज डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, ठीक है। और द प्रोविजन ऑफ द डेप्रिसिएशन, की डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या होता है, और प्रोविजन, अगर डेप्रिसिएशन का प्रोविजन करना होता है तो वो हम कहाँ पे करते हैं, ठीक है। सो ओइंग टू देयर ओइंग टू देयर डेप्रिसिएशन फिक्स्ड असेट नीड टू बी रिप्लेस्ड आफ्टर सम टाइम, ठीक है। डेप्रिसिएशन के जो फिक्स्ड असेट्स होते हैं उनको क्या है, दे आर नीड टू बी रिप्लेस्ड, उनको रिप्लेस करना पड़ता है आफ्टर दी सम टाइम, सम पीरियड ऑफ टाइम के बाद उनको रिप्लेस करना होता है। सो रिप्लेसमेंट ऑफ द फिक्स कॉस्ट रिक्वायर्ड अ प्रोविजन ऑफ द फंड। अगर हम लोग क्या करेंगे, फिक्स्ड असेट्स को रिप्लेस करेंगे तो उसमें क्या है, एक प्रोविजन होना चाहिए उस फंड का। सो टू इनेबल द प्रोड्यूसर टू बाय अ न्यू असेट्स आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ द असेट, ठीक है। कि जैसे प्रोड्यूसर क्या हो सके, प्रोड्यूसर एक न्यू असेट को बाई कर सके जितना भी उसका एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम है, ठीक है। तो जैसे देखिए, अगर दे रखा है कि इफ़ अ मशीन इज़ परचेज फॉर 1 लाख, अगर कोई मशीन है परचेज की जा रही 1 लाख की, एंड एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम इज़ 5 ईयर, कि उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम कितनी है, 5 ईयर तक हम उसको एक्सपेक्ट करते हैं कि वो चलेगा। सो एनुअल प्रोविज़न वुड बी 20,000, उसका एनुअल जो प्रोविज़न है वो 20,000 हो जाएगा। कैसे, बिकॉज अगर कोई मशीन कितने की है, मशीन है आपकी 1 लाख की, और उसका एक्सपेक्टेड टाइम पीरियड है 5, तो ये कितना हो गया 20,000, ठीक है। सो दिस फंड, द फंड इज सो एक्यूमुलेटेड इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, ठीक है। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में इसको हम लोग क्या करते हैं, एक्यूमुलेट और रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट वन इज कैपिटल लॉस और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, ठीक है। जो कैपिटल लॉस और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस क्या होता है, ठीक है। सो कैपिटल लॉस इज द लॉस इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड असेट्स। कैपिटल लॉस क्या होता है, लॉस होता है वैल्यू फिक्स्ड असेट ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, फायर्स एक्सेट्रा, और अनफॉर्सीन फैक्टर्स लाइक वॉर, थेफ्ट एक्सेट्रा, ठीक है। कैपिटल लॉस जो भी होता है वो बेसिकली किसके लिए होता है, जो अनएक्सपेक्टेड है, मतलब हमें नहीं पता है कि ये होने वाला है, जैसे ड्रॉट है, फ्लड हो गया, थेफ्ट हो गया, वॉर हो गया, तो इनमें हमें नहीं पता है कि ये चीज़ होने वाली है, तो इसमें जो भी कॉस्ट इनकर होता है वो आपका होता है कैपिटल लॉस। Thus the loss of the value of the fixed asset due to unexpected obsolescence is called the capital loss, ठीक है। कि कोई भी वैल्यू जो भी फिक्स असेट्स की हो रही है, क्यों हो रही है, ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड, कि एक्सपेक्टेड नहीं था, उसकी वजह से जो भी होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल लॉस। प्रोविजन फॉर द कैपिटल लॉस, प्रोविजन क्या है कैपिटल लॉस का, तो हम देखते हैं इसमें सबसे पहला कि प्रोविजन दिस लॉस कैन नॉट बी फाइनेंस फ्रॉम द डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। अब इस लॉस को हम लोग कभी भी फाइनेंस नहीं कर पाते हैं कि मतलब अगर ये वैल्यू इतना हुई है तो हमें इतनी वैल्यू मिल जाएगी, इसका हम नहीं कर पाते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड के लिए। सो प्रोविजन कैपिटल लॉस के लिए बेसिकली क्या होता है, इट इज़ द इंश्योरेंस, ठीक है। हम लोग कैपिटल लॉस से कैसे प्रोटेक्ट हो सकते हैं, बाय द इंश्योरेंस। जैसे हम लोग ने 11th में इंश्योरेंस पढ़ा था बिजनेस में, कि इंश्योरेंस से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो कैपिटल लॉस के लिए भी हम लोग क्या हैं, इसी से प्रोटेक्ट हो सकते हैं। सो गेटिंग थिंग्स इंश्योर्ड अगेन अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस प्रोवाइड प्रोविजन फॉर द कैपिटल लॉस, ठीक है। गेटिंग थिंग्स इंश्योर्ड, हम क्या करेंगे, चीज़ों को इंश्योर्ड कर देंगे। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस से प्रोवाइड क्या करेगा, वो प्रोविजन फॉर द कैपिटल लॉस। नेक्स्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन दी डेप्रिसिएशन एंड द कैपिटल लॉस, कि डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में क्या डिफरेंस है, तो हम लोग देखते हैं, दैट इज डेप्रिसिएशन एंड द कैपिटल लॉस। सो मीनिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट द मीनिंग। So depreciation, it is the loss in the value of the fixed assets due to normal wear and tear and expected obsolescence, कि इसमें क्या होता है, फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू फॉल करती है और लॉस होती है, क्यों, क्योंकि नॉर्मल वियर एंड टीयर है, मतलब कोई भी चीज़ हम लोग कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं और
वो क्या है, एक्सपेक्टेड है ऑब्सोलेसेंस की, उसकी वैल्यू फॉल कर रही है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द कैपिटल लॉस, सो इट इज़ द लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स. जो वैल्यू है फिक्स्ड असेट्स की फॉल करी ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज़ एंड अनफॉरसीन ऑब्सोलेसेंस. ठीक है, मतलब वैल्यू किससे फॉल करी कि कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ हो गई या अनफॉरसीन, मतलब हमें नहीं पता ये सारी चीज़ें होने वाली है, वो अनएक्सपेक्टेड है, वो अगर हो जाती है तो उसकी वजह से वैल्यू क्या हो जाती है, डेप्रीशिएट हो जाती है. ठीक है, नेक्स्ट है नेचर ऑफ लॉस. लॉस का नेचर कैसा है? सो इट इज़ द एक्सपेक्टेड लॉस इन द वैल्यू ऑफ असेट. कि असेट का क्या है, एक्सपेक्टेड है कि इसकी वैल्यू क्या करेगी, फॉल करेगी ही करेगी. ठीक है, और जब हम लोग बात करते हैं किसकी, कैपिटल लॉस की, तो ये क्या है, इट इज़ द अनएक्सपेक्टेड लॉस. ये अनएक्सपेक्टेड है, हमें नहीं पता है कि ये होने ही वाला है. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोविज़न की. सो प्रोविज़न क्या है? प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन इज़ मेंटेनिंग बाय द डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड. की प्रोविज़न क्या करते हैं डेप्रिसिएशन का, वो मेंटेन किया जाता है कैसे, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से. और प्रोविज़न फॉर कैपिटल, जो कैपिटल का लॉस हो रहा है उसका हम लोग कैसे करते हैं, बाय दी गेटिंग इंश्योरेंस. इंश्योरेंस करके हम लोग उससे प्रोटेक्ट होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ डोमेस्टिक और इकोनॉमिक टेरिटरी. कि डोमेस्टिक और इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होता है, चलिए देखते हैं. सो डोमेस्टिक टेरिटरी आर यूज्ड इन द नेशनल इनकम अकाउंटिंग. ठीक है, नेशनल अकाउंटिंग में डोमेस्टिक टेरिटरी को हम लोग इंक्लूड करते हैं. हैज़ अ स्पेशल मीनिंग एंड इज़ मच बिगर देन द पॉलिटिकल फ्रंटायर. और ये क्या होता है, एक पॉलिटिकल फ्रंटायर कंट्री के उससे ज़्यादा ये बिगर होता है. अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक टेरिटरी इज़ अ जोग्राफिकल टेरिटरी. इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होता है, एक जोग्राफिकल टेरिटरी होता है. एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट इसको एडमिनिस्टर करती है. विद इन विच पर्सन गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली. जिसके बीच में क्या होता है, जो पर्सन हैं, डिफरेंट गुड्स हैं, सर्विसेज हैं और कैपिटल है, फंड है, वो क्या होते हैं, फ्रीली क्या करते हैं, वो इकॉनमी में सर्कुलेट होते हैं. ठीक है, फिर है डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, डोमेस्टिक फ्रंटायर में डोमेस्टिक फ्रंटायर मतलब जोग्राफिकल टेरिटरी जिसमें इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर्स, एयर स्पेस, जिसमें टेरिटरी के जो वाटर्स हैं, एयर स्पेस है. फॉर एग्जांपल टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडेड बाय द रिलायंस. रिलायंस क्या कर रहा है, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है इन इंडिया में कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो ये किसका पार्ट हो गया, इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट हो गया. ठीक है, फिर नेक्स्ट है पॉइंट 2 दैट इज एम्बेसीज, कंसल्टेंट मिलिट्री बेसिस लोकेटेड अब्रॉड. जो क्या है वो अब्रॉड में, बट एक्सक्लूडिंग दी फॉरेन वंस लोकेटेड विद इन दी पॉलिटिकल फ्रंटायर. फॉर एग्जांपल अगर इंडियन एम्बेसी है अमेरिका में, मतलब इंडिया की एम्बेसी अमेरिका में है, तो ये किसका पार्ट हो जाएगी, डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट हो जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट है आपका शिप्स, एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा ऑपरेटेड बाय द रेसिडेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्री. ठीक है, जैसे शिप्स हो गई, एयरक्राफ्ट हो गए, ऑपरेट कौन कर रहा है, रेसिडेंट कर रहा है बिटवीन द 2 कंट्री. ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये भी आपका डोमेस्टिक टेरिटरी में ही आएगा. जैसे हम लोग देखते हैं फॉर एग्जांपल दैट इज सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द एयर इंडिया. एयर इंडिया क्या कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है बिटवीन सिंगापुर एंड जापान और सिंगापुर के बीच में अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वो किसका पार्ट हो गई, डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट हो गई. फॉर एग्जांपल जैसे एयर इंडिया है, ठीक है, मतलब इंडिया की ये एरोप्लेन है, वो कहाँ पे फ्लाई कर रही है, कहाँ पे कर रही है, चाइना एंड जापान में कर रही है. ठीक है, मतलब यहाँ की वो फ्लाइट है और वो फ्लाई कहाँ कर रही है, चाइना से जापान, जापान से चाइना. ठीक है, उसके बीच में जितने भी कंट्रीज़ आ रहे हैं उनके बीच में, बट इसका ओरिजिन कहाँ पे हो गया, एयर इंडिया का इंडिया में, तो ये किसका पार्ट हो गई, डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट हो गई. ठीक है, नेक्स्ट है आपका फिशिंग वेजल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स ऑपरेटेड बाय द रेसिडेंट इन द इंटरनेशनल वाटर और अदर एरियाज़ ओवर विच कंट्री इंजॉयज़ एक्सक्लूसिव राइट. ठीक है, जो फिशिंग हो गया या शिप्स चल रही हैं
नेचुरल गैस के जो भी अंडर वाटर होते हैं वो सारी फैसिलिटी, और कौन ऑपरेट कर रहा है, बाय द रेसिडेंट इन द इंटरनेशनल वाटर, इंटरनेशनल वाटर में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये किस में आएगी, ये डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। फॉर एग्जांपल रिसर्च प्रोजेक्ट अंडरटेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट करिए, इंडियन वाटर्स ऑफ द इंडियन ओशन इज़ द पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये क्या हो जाएगा, एक डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट हो